जय श्री कृष्ण। आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत और चमत्कारिक रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आपका हृदय भक्ति से भर उठेगा, मन श्रद्धा से झुक जाएगा और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का अविरल प्रवाह शुरू हो जाएगा। विषय है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गाय को खिला दें। ये एक चीज, कंगाल भी करोड़पति बन जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण का जीवन, उनकी लीलाएं, उनका प्रेम और उनका करुणामय हृदय केवल भक्तों के उद्धार के लिए ही था। वे स्वयं गोपाल गोविंद मुरलीधर हैं, जिन्होंने अपना अधिकांश समय गोकुल की गोपियों, ग्वालों और सबसे अधिक गोमाता के साथ बिताया। उनके नाम के साथ ही गाय और गोप शब्द जुड़ा है। इसलिए जन्माष्टमी, जो स्वयं श्री कृष्ण के अवतरण का पावन पर्व है, उस दिन गाय को कोई भी विशेष वस्तु अर्पित करना सीधे सीधे भगवान के चरणों में अर्पण करने के समान है। यह न केवल पुण्य देता है, बल्कि जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन लाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय समस्त संसार की माता है। जब माता प्रसन्न होती है तो वह अपने बच्चों को भूखा या निर्धन नहीं रहने देती। इसीलिए कहा गया है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यदि आप गाय को यह विशेष वस्तु खिला देते हैं तो आपका जीवन निर्धनता से निकलकर ऐश्वर्य से भर जाता है। और यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि अनेकों उदाहरणों से सिद्ध तथ्य है। प्रिय श्रोताओं, जन्माष्टमी केवल व्रत पूजन का ही नहीं, बल्कि संकल्प और आशीर्वाद प्राप्त करने का भी दिवस है। इस दिन किया गया छोटा सा भी पुण्य कर्म 100 गुना फल देता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो जन्माष्टमी के दिन मेरे नाम का स्मरण करता है, मेरा भोग लगाता है, मेरी लीलाओं का श्रवण करता है, मैं स्वयं उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करता हूँ। और जब गाय की सेवा की जाती है तो यह कार्य सीधा मेरे हृदय तक पहुँचता है, क्योंकि गाय मेरी सखी, मेरी जीवन संगिनी सी है, जिसके संग मैंने अपना बचपन बिताया है। अब प्रश्न आता है, वह विशेष वस्तु क्या है? ध्यान दीजिए, यह कोई महंगा या दुर्लभ पदार्थ नहीं, बल्कि आपकी रसोई में मिलने वाली साधारण किंतु चमत्कारी शक्ति से भरपूर वस्तु है, गुड़। जी हां, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यदि आप गाय को गुड़ खिलाते हैं तो यह केवल भोजन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यज्ञ बन जाता है। गुड़ में धरती और सूर्य की ऊर्जा का अद्भुत संगम होता है। यह पवित्रता, मिठास, सकारात्मकता और स्वास्थ्य का प्रतीक है। जब गाय इसे खाती है तो उसके हृदय में जो संतोष और प्रसन्नता होती है, वह सीधा भगवान श्री कृष्ण के हृदय तक पहुंचता है। परिणाम स्वरूप आपके जीवन में अन्न, धन और सुख का प्रवाह तेज हो जाता है। जिन घरों में आर्थिक तंगी हो, कर्ज का बोझ हो, व्यापार में हानि हो, वहां यह उपाय तुरंत असर दिखाता है। मैंने स्वयं ऐसे अनेक लोगों को देखा है जिन्होंने जन्माष्टमी पर गाय को गुड़ खिलाने की परंपरा अपनाई और कुछ ही महीनों में उनकी स्थिति बदल गई। किसी का व्यवसाय बढ़ा, किसी को रुका हुआ पैसा मिल गया, तो किसी को अचानक नया अवसर मिला। यह सब संयोग नहीं, बल्कि कृष्ण कृपा और गौ माता का आशीर्वाद है। वास्तु शास्त्र में भी गुड़ का विशेष महत्व बताया गया है। गुड़ में मंगल और सूर्य ग्रह को संतुष्ट करने की शक्ति होती है। मंगल आपको साहस, ऊर्जा और सफलता देता है, जबकि सूर्य आपको प्रतिष्ठा, पद और मान सम्मान देता है। जब यह दोनों ग्रह अनुकूल होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में धन और ऐश्वर्य की वर्षा शुरू हो जाती है। और जब आप गुड़ को गाय के मुख में अर्पित करते हैं तो यह दोनों ग्रह तत्काल प्रसन्न होकर आपको वरदान देते हैं। इस अवसर पर मैं वास्तु ज्ञान चैनल के सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आप केवल यह उपाय न करें, बल्कि इसके साथ अपने घर में गौ सेवा की भावना को भी जगाएं। अपने घर के पास यदि कोई गाय आती है तो उसे स्नेहपूर्वक रोटी, चारा या पानी दें। यदि संभव हो तो सप्ताह में एक दिन उसे गुड़ जरूर खिलाएं। और हाँ, यह सब कार्य करते समय अपने मन में गोविंद, गोपाल, जय गोमती पुत्र का नाम अवश्य लें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन से सभी तरह की नकारात्मकता खत्म हो रही है और आपकी किस्मत का सूर्य उदय हो रहा है। भाइयों और बहनों, कृष्ण जन्माष्टमी पर यह कार्य करने का समय भी महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आप यह उपाय प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में या फिर कृष्ण पूजन के बाद करते हैं तो इसका फल 100 गुना बढ़ जाता है।
इसलिए सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान कृष्ण का पूजन करें और फिर किसी पवित्र स्थान पर जाकर या अपने घर के पास ही प्रेम पूर्वक गाय को गुड़ खिलाएं। ऐसा करते समय अपने मन में यह संकल्प लें, हे गोविंद, जैसे आपने सुदामा का तंगहाल जीवन बदलकर उसे महल में पहुंचा दिया, वैसे ही मेरे घर से निर्धनता मिटाकर समृद्धि का वरदान दें। याद रखिए, यह उपाय केवल दिखावे के लिए न करें, बल्कि पूरे श्रद्धा, प्रेम और आस्था से करें, क्योंकि ईश्वर भावना के भूखे हैं, वस्तु के नहीं। जब आपकी भावना सच्ची होती है तो भगवान प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको करोड़पति बना सकता है। और अंत में वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस उपाय के साथ यदि आप अपने घर में पूर्व दिशा को स्वच्छ और रोशन रखते हैं तो आर्थिक प्रगति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य और भगवान विष्णु की दिशा है। यह भी एक छोटा सा लेकिन अत्यंत प्रभावी वास्तु रहस्य है। जय गोपाल। प्रिय श्रोताओं, अब हम इस चमत्कारी उपाय के गहन पौराणिक प्रमाण, वैज्ञानिक कारण और उस विशेष मंत्र के बारे में विस्तार से जानेंगे जिसे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गाय को गुड़ खिलाते समय बोलना चाहिए, ताकि आपका पुण्य कई गुना बढ़ जाए। जैसा कि हमने भाग 1 में जाना, गाय को गुड़ खिलाना केवल एक साधारण कर्म नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यज्ञ है जो आपके जीवन के भाग्य चक्र को बदलने की क्षमता रखता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट वर्णन है कि जब जब गौ सेवा हुई, वहां भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट होकर आशीर्वाद देते हैं। पद्म पुराण में एक कथा आती है। एक निर्धन ब्राह्मण जिसका नाम सुधनवा था, बड़े संकट में था। जीवन में खाने को अन्न नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं और रहने को छत नहीं थी, परंतु वह अत्यंत भक्ति भाव से कृष्ण का नाम जपता था। एक दिन जन्माष्टमी के अवसर पर उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरे पास धन नहीं, परंतु गुड़ का एक छोटा टुकड़ा है, इसे हम पास की गाय को अर्पित करेंगे। उसने प्रातःकाल स्नान किया, भगवान का नाम लिया और गुड़ के उस टुकड़े को प्रेम पूर्वक गाय के मुख में डाल दिया। उसी रात उसने स्वप्न में देखा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं पीतांबर धारण किए, मुरली बजाते उसके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, सुधनवा, तुम्हारी भावना ने मुझे बांध लिया है, तुम्हारा जीवन आज से निर्धन नहीं रहेगा। अगले ही दिन उसके घर के बाहर किसी अज्ञात दाता ने अन्न, वस्त्र और स्वर्ण से भरी पोटली रख दी। यह कथा केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि हमें यह सिखाती है कि ईश्वर केवल भावना के भूखे हैं, भोग के नहीं। अब यदि हम इस उपाय के वैज्ञानिक कारण देखें तो गुड़ में ग्लूकोज और मिनरल्स की प्रचुर मात्रा होती है, जो गाय के स्वास्थ्य को तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है। जब गाय स्वस्थ और प्रसन्न होती है तो वह अधिक दूध देती है। दूध केवल अन्न नहीं, बल्कि अमृत है, जो परिवार के स्वास्थ्य, बुद्धि और जीवन ऊर्जा को बढ़ाता है। गाय का आशीर्वाद अदृश्य तरंगों के रूप में आपके जीवन में प्रवेश करता है। आधुनिक विज्ञान में इसे बायो पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर कहा जाता है। यही कारण है कि गौ सेवा को केवल धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभकारी माना गया है। अब उस विशेष मंत्र की बात करें जो जन्माष्टमी के दिन गाय को गुड़ खिलाते समय बोलना चाहिए। एयूएम गोविंदाय नमः, एयूएम गोमाते नमः। यह मंत्र अत्यंत सरल है, लेकिन इसका कंपन सीधे आपके मन, आपके कर्म और आपके भाग्य को प्रभावित करता है। जब आप यह मंत्र जपते हैं तो आपकी चेतना कृष्ण चेतना से जुड़ जाती है। गाय के माध्यम से यह ऊर्जा सीधा ब्रह्मांड के उस केंद्र तक पहुंचती है जहां से भाग्य के सूत्र संचालित होते हैं। प्रिय साथियों, इस उपाय का एक विशेष रहस्य यह भी है कि जन्माष्टमी की रात को, जब भगवान का जन्म हो रहा होता है, उस समय यदि आप अपने घर के आंगन में एक दीपक जलाकर उसमें थोड़ा गुड़ डाल दें और प्रार्थना करें, हे माधव, जैसे यह दीपक अंधकार मिटा रहा है, वैसे ही मेरे जीवन का अंधकार मिटाकर सुख और समृद्धि से भर दें, तो यह कार्य आपको अपार आशीर्वाद देगा। वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यदि इस उपाय के साथ आप अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में एक पीतल के पात्र में जल भरकर रखें और उसमें तुलसी का पत्ता डालें, तो आर्थिक समृद्धि का प्रवाह
और तेज हो जाता है, क्योंकि उत्तर पूर्व कोना ईश्वर का स्थान है और वहां की पवित्रता धन लाभ के मार्ग खोलती है। जिन लोगों ने इस उपाय को अपनाया है, उन्होंने अनुभव किया है कि धीरे धीरे उनके जीवन की अड़चनें कम हो गईं, अटके हुए काम पूरे होने लगे और धन आगमन के नए नए अवसर मिलने लगे। खास बात यह है कि यह उपाय न तो कठिन है, न महंगा और न ही समय लेने वाला। बस इसमें आपकी श्रद्धा और नियमितता जरूरी है। और हाँ, इस कार्य को करते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय को कभी भी बासी या खराब गुड़ न खिलाएं, क्योंकि यह उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ताजा और शुद्ध गुड़ ही प्रयोग करें। साथ ही उसे स्नेहपूर्वक सहलाएं, क्योंकि स्पर्श की शक्ति भी आशीर्वाद को कई गुना बढ़ा देती है। राधे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, अब हम इस दिव्य उपाय के और गुप्त रहस्यों, महालाभ के समय और उससे जुड़ी एक अद्भुत कृष्ण लीला का विस्तार से वर्णन करेंगे, ताकि आप यह समझ सकें कि जन्माष्टमी के दिन गाय को गुड़ खिलाना क्यों आपके जीवन में करोड़पति बनने का वरदान बन सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, कृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और आनंद के अवतार हैं। उनका प्रत्येक कर्म प्रतीक है, संकेत है उस मार्ग का जो हमें ईश्वर के सान्निध्य और सांसारिक समृद्धि दोनों की ओर ले जाता है। गुप्त रहस्य यह है कि जन्माष्टमी की रात को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह अत्यंत तीव्र हो जाता है। इस रात को दिव्य ज्योति पर्व भी कहा गया है, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म होते ही समस्त दिशाएं प्रकाशमान हो जाती हैं। इस समय जो भी पुण्य कर्म किया जाता है, वह साधारण दिनों से 1000 गुना फल देता है। अब सोचिए, जब आप इस विशेष दिन गौ सेवा करते हैं और वह भी गुड़ जैसी मीठी और ऊर्जा से भरपूर वस्तु से, तो यह कार्य केवल पुण्य ही नहीं देता, बल्कि आपके जीवन में लक्ष्मी के वास का निमंत्रण बन जाता है। महालाभ का समय 3 बार आता है। पहला, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 5:30 के बीच। दूसरा, मध्याह्न पूजा के बाद। और तीसरा, रात्रि में भगवान के जन्म के समय लगभग 12 बजे। इन तीनों समय में से किसी एक समय पर यदि आप गाय को गुड़ खिलाते हैं, तो इसका प्रभाव अत्यंत गहरा और तेज होता है। यदि संभव हो तो आप तीनों समय यह कार्य करें, लेकिन यदि समय या परिस्थिति की सीमा हो तो कम से कम मध्य रात्रि के समय जरूर करें, क्योंकि यही वह क्षण है जब ब्रह्मांडीय शक्तियां अपने चरम पर होती हैं और भगवान का आशीर्वाद तुरंत फल देता है। अब सुनिए वह अद्भुत कृष्ण लीला जो इस उपाय के महत्व को और बढ़ा देती है। कथा है वृंदावन की। एक दिन श्री कृष्ण और बलराम ग्वालबालों के साथ वन में गाय चराने गए। वहां एक वृद्ध गाय बड़ी उदास खड़ी थी, क्योंकि उसके पास चारा नहीं था और उसका दूध सूखने लगा था। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली बजाई और पास के गुड़ के भंडार से एक मुट्ठी गुड़ लाकर उस गाय को खिलाया। जैसे ही गाय ने गुड़ खाया, उसकी आंखों में चमक लौट आई। वह प्रसन्न होकर रंभाने लगी और उसके शरीर से दिव्य आभा फैलने लगी। तभी भगवान ने हंसते हुए कहा, देखो, जब यह गाय प्रसन्न हुई तो पूरा वन सुगंध और आनंद से भर गया। जो भी मनुष्य इसी भाव से गाय को मीठा खिलाएगा, उसका जीवन भी आनंद और ऐश्वर्य से भर जाएगा। इस लीला का सार यही है कि जब हम किसी भी प्राणी की पीड़ा दूर करते हैं, तो वह आशीर्वाद के रूप में हमें कई गुना सुख लौटा देता है। वास्तु ज्ञान चैनल के दर्शकों के लिए यहाँ एक विशेष वास्तु रहस्य भी साझा करना जरूरी है। यदि जन्माष्टमी के दिन आप गाय को गुड़ खिलाकर आते समय अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और गुड़ का मिश्रण छिड़क दें, तो यह नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और घर में लक्ष्मी के प्रवेश को आमंत्रित करता है। यह छोटा सा कार्य आपके पूरे वर्ष की आर्थिक स्थिति को स्थिर और प्रगतिशील बना सकता है। प्रिय साथियों, इस उपाय को करने के बाद आपको केवल धन ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति, स्वास्थ्य और सामाजिक सम्मान भी प्राप्त होगा, क्योंकि गाय का आशीर्वाद केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं देता, बल्कि जीवन के हर पहलू को संवार देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस कार्य को करते समय अपने हृदय में साझी भावना रखें, अर्थात यह मानकर करें कि आप यह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार, अपने समाज और पूरे संसार की भलाई के लिए कर रहे हैं। जब भावना इतनी व्यापक हो जाती है,
तो आशीर्वाद का आकार भी उतना ही विशाल हो जाता है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, वीडियो के अंत में इस दिव्य और चमत्कारी उपाय से जुड़े दुर्लभ मंत्र जाप, इसकी पूर्ण विधि और इसे करते समय होने वाली 5 सामान्य गलतियों के बारे में विस्तार से जानेंगे, ताकि आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गाय को गुड़ खिलाने के इस महापुण्य कर्म का पूरा लाभ ले सकें और कहीं कोई भूल न हो जो इसके फल को कम कर दे। पहले बात करते हैं मंत्र जाप की। मंत्र केवल शब्द नहीं होते, ये ऊर्जा के सूक्ष्म बीज होते हैं। जब आप इन्हें श्रद्धा और सही उच्चारण से बोलते हैं तो यह आपके आसपास एक दिव्य आभा मंडल बनाते हैं जो नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मकता को आकर्षित करता है। जन्माष्टमी के दिन गाय को गुड़ खिलाते समय आपको यह विशेष मंत्र बोलना चाहिए। AUM श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, गोमाते नमः, श्री वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते समय अपनी दृष्टि गाय की आंखों में रखें, क्योंकि गाय की आंखें अत्यंत पवित्र और करुणा से भरी होती हैं और इस नजर संपर्क से आपकी भावना सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। अब जानते हैं पूर्ण विधि। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और स्वच्छ हल्के पीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि ये रंग भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। फिर अपने घर में श्री कृष्ण का पूजन करें, तुलसी दल, पंचामृत और माखन चीनी का भोग लगाएं। पूजा के बाद एक ताजा गुड़ का टुकड़ा लें, यदि संभव हो तो उसमें थोड़ा आटा या हरा चारा मिला लें, ताकि यह गाय के लिए और पौष्टिक हो जाए। अब किसी पास की गौशाला या सड़क पर खड़ी किसी गाय के पास जाएं। सबसे पहले गाय को स्नेहपूर्वक सहलाएं, उसके माथे पर हाथ फेरें और मन ही मन भगवान का स्मरण करें। फिर वह गुड़ उसके मुख में अर्पित करें और ऊपर बताए गए मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। अगर आप यह कार्य मध्य रात्रि में करना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के पूजन के बाद जब भगवान का जन्म हो रहा हो तब एक दीपक जलाकर गुड़ को एक स्वच्छ पात्र में रखें और सीधे गाय को अर्पित करें। इस समय का प्रभाव सबसे तेज माना जाता है। अब बात करते हैं उन 5 सामान्य गलतियों की जो लोग अनजाने में कर बैठते हैं और इस उपाय का पूरा फल नहीं मिलता। पहली गलती, बासी या खराब गुड़ का प्रयोग करना। इससे पुण्य के स्थान पर पाप का भागी बन सकते हैं, क्योंकि यह गाय के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरी गलती, यह कार्य बिना स्नान और शुद्ध वस्त्र पहने करना। शारीरिक और मानसिक पवित्रता के बिना किए गए कर्म का फल आधा रह जाता है। तीसरी गलती, केवल कर्म पूरा करने के भाव से करना। यदि आपके मन में श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता नहीं है तो यह मात्र एक औपचारिकता बन जाएगी। चौथी गलती, गाय को डरा या मजबूर करके खिलाना। गाय को स्नेहपूर्वक पास बुलाकर ही अर्पण करें, क्योंकि भय में किया गया दान आशीर्वाद नहीं देता। पांचवी गलती, इस कार्य के बाद तुरंत नकारात्मक बातें करना या क्रोध करना। उपाय के बाद कम से कम 1 घंटे तक मन और वाणी को शांत और सकारात्मक रखें, ताकि ऊर्जा का प्रवाह बाधित न हो। प्रिय साथियों, वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से मैं आपको यह भी सुझाव दूंगा कि इस उपाय को करने के बाद अपने घर के पूजा स्थल में एक छोटा पीतल का घंटा रखें और रोज सुबह उसे बजाएं, क्योंकि इससे भी लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। याद रखिए, यह उपाय केवल धन संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि यह आपके जीवन में दिव्यता और सौभाग्य का स्थायी प्रवेश कराने का माध्यम है। जो भी इस विधि को पूर्ण श्रद्धा से अपनाएगा, उसका जीवन न केवल आर्थिक रूप से संपन्न होगा, बल्कि वह मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से भी ऊंचाइयों को छुएगा। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, वीडियो में बताए गए उपाय जो गाय से जुड़े हुए हैं, वह बेहद ही चमत्कारी है। जो प्राणी जन्माष्टमी के दिन यह उपाय करता है, उसके सभी संकट स्वयं श्री हरि हर लेते हैं। दोस्तों, आप भी श्री कृष्ण को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री राधे जय, श्री कृष्णा जय, लड्डू गोपाल जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान का नाम जप करना या नाम लेना है, दोनों ही शुभ कार्य हैं। जय श्री राधे जय। भगवान विष्णु